जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आज के जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं। यानी कि सभी चैप्टरों को शामिल किए हैं, जैसे झारखंड के इतिहास, झारखंड के भूगोल, झारखंड के संस्कृति, झारखंड के जनजाति, झारखंड के खेल खिलाड़ी, झारखंड के मंदिर जैसे महत्वपूर्ण चैप्टर को आज शामिल किए हैं। तो कुल मिलाकर आज के क्लास भी क्या है, आपके लिए बेहद ही खास है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपका जो है झारखंड उत्पाद सिपाही के एग्जाम जो है दिसंबर माह में होने वाला है। इसके बाद बैक टू बैक झारखंड में जितना भी पेंडिंग एग्जाम है सब आपका होने वाला है। और आपको बता दें कि दिन में जो है आपका क्या है, झारखंड उत्पाद सिपाही का पेपर 2 में जिनका भी हिंदी है उनके लिए क्लास हम दिन में चालू कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं, आज तीसरा क्लास अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, देख लीजिएगा जिनका भी हिंदी है। और टाइम रहेगा तो नागपुरी का भी क्लास शुरू करेंगे। आप लोग बस ऐसे बने रहिए, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राजमहल की पहाड़ी से कौन सा महत्वपूर्ण झरना निकलता है। पहला है हुंडरू, दूसरा है रजरप्पा, तीसरा है मोतीझरा, चौथा है घाघरी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोतीझरा जलप्रपात। अब मोतीझरा जलप्रपात की बात करेंगे तो ये कहाँ है, ये आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, साहेबगंज जिला। और साहेबगंज जिला बना है आपका 1983 में। साथ ही आपको बता दें कि झारखंड के एकमात्र जिला जो है आपका साहेबगंज, जहाँ से आपका क्या है, गंगा नदी बहता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे राजमहल पहाड़ी की। तो राजमहल की पहाड़ी में कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर जो है आपका काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है आपका कपास के खेती के लिए सबसे बेहतरीन होता है। साथ ही आपको बता दें कि इस राजमहल की पहाड़ी को झारखंड के इतिहास में क्या कहा जाता है, कांकजोल का क्षेत्र कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब बाकी विकल्प का भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है, तो ये आपका रांची जिला में है। रांची जिला में है और ये स्वर्णरेखा नदी पर है। इतना आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें यह जो है झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। रजरप्पा जलप्रपात की बात करेंगे तो ये आपका कहाँ है, तो ये आपका रामगढ़ जिला में है। और यह जो है आपका दामोदर प्लस भैरवी नदी के संगम में है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, घाघरी जलप्रपात की बात करेंगे तो ये आपका कहाँ है, तो ये आपका नेत्रहाट में है। और नेत्रहाट कहाँ है, तो नेत्रहाट आपका लातेहार में है। और लातेहार जिला बना है 2001 ईस्वी में। और बात करेंगे कि ये जो घाघरी जलप्रपात है किस नदी पर है, तो ये नाम के अकॉर्डिंग ये क्या है, घाघरी नदी पर स्थित है। ठीक है, इतना डिटेल में आपको याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड में राजमहल की पहाड़ियों में कौन सी जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है। पहला है सौरिया पहाड़िया, दूसरा है बिरहोर, तीसरा है सूर, चौथा है भूमिज। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सौरिया पहाड़िया। तो आप सभी जानते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है। और उन्हीं में से में 8 क्या है, आदिम जनजाति। उन्हीं में से में, अलग से नहीं। और इस 8 आदिम जनजाति में से में एक आपका सौरिया पहाड़िया है। और सौरिया पहाड़िया के द्वारा जो है आपका क्या है, माल्टो भाषा बोली जाती है। और माल्टो भाषा आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी विकल्प की बात करते हैं तो बिरहोर भी क्या है, एक आदिम जनजाति है। ठीक है, और बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है, तो बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाता है जंगल का आदमी। साथ ही आपको ये भी जानना जरूरी है कि बिरहोर जनजाति का जो है सबसे अधिक निवास स्थल कहाँ है, तो हजारीबाग जिला में है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर उससे पहले असुर के बारे में भी थोड़ा-सा बताते हैं, असुर के बारे में। तो असुर जो है क्या है, झारखंड के आदिम जनजाति है, ठीक है? आदिम जनजाति है। और असुर का जो है पारंपरिक पेशा क्या है, लोहा गलाना है। और इनकी भाषा असुरी है, जो कि लुप्तप्राय है। भूमि जनजाति की बात करेंगे तो इन्हें जो है धनबाद में सरदार के नाम से जाना जाता है, ठीक है? सरदार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची का क्षेत्र कहाँ तक सीमित है। पहला है कोल्हान कमिश्नर, दूसरा है उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर, तीसरा है दक्षिणी छोटा नागपुर कमिश्नर, चौथा है पलामू प्रमंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी छोटा नागपुर कमिश्नर। तो आपको बता दें कि पूरे झारखंड को जो है आपका 4 औद्योगिक क्षेत्र में बांटा गया है। कितने, 4 औद्योगिक क्षेत्र में बांटा गया है। उनमें से कौन-कौन है, तो एक हो जाएगा आपका रियाडा, एक बियाडा, एक स्पियाडा, एक आयडा। यानी कि एक हो जाएगा आपका रियाडा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण कहते हैं।
और एक हो जाता है बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, और एक हो जाएगा आपका संथाल परगना औद्योगिक विकास क्षेत्र हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास हो जाएगा। तो इस तरह से 4 वर्गों में पूरे राज्य को 4 औद्योगिक क्षेत्र में बाँटा गया है, और जो कि रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास है वो आपका दक्षिणी छोटा नागपुर कमिश्नरी के अंतर्गत आता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? नहीं। और रांची वाला ये जो रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है, इसी को रियाडा कहते हैं। इसको शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं RIADA, रियाडा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड के किस शहर में रॉक गार्डन स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा बोकारो, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची। रांची में भी कहाँ? तो रांची में जो है आपका कांके में, ठीक है? रांची के कांके डैम के किनारे आपका क्या है? रॉक गार्डन बना हुआ है, और यह एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर जो है आप अपने चहेते के साथ जा सकते हैं। शाम के वक़्त जो है काफ़ी खुशनुमा नज़ारा होता है। ऐसे बाकी समय भी काफ़ी खुशनुमा माहौल होता है, लेकिन शाम के समय जो है विहंगम दृश्य यहाँ बनता है, तो यहाँ आप जा सकते हैं, ठीक है? अब रांची की बात किया जाए तो रांची क्या है? रांची जो है मेरी जान है, और झारखंड की राजधानी है, और यह 1899 में ज़िला बना है। रांची को क्या कहा जाता है? रांची को शहीदों का नगर कहा जाता है, ठीक है? शहीदों का नगर। साथ ही क्या कहा जाता है? झारखंड का शिमला भी कहा जाता है, और साथ में क्या कहा जाता है? तो साथ में कहा जाता है झरनों का शहर। ये सब आपको याद रखना है रांची जिला के बारे में, ठीक है? चलिए बाकी का स्थापना बताते हैं। हजारीबाग हजार बागों का शहर 1833 में जिला बना है। बोकारो स्टील सिटी कहा जाता है, यह 1991 में जिला बना है। जमशेदपुर जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है, और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड झारखंड के किस जिले से गुजरती है? ग्रैंड ट्रंक रोड, इसी को जीटी रोड बोलते हैं, सब जानते हैं, काफ़ी फेमस रोड है जीटी रोड, कह के आप लोग भी सुने होंगे, ठीक है? पहली बात तो यह है कि 16वीं शताब्दी में ये जीटी रोड बनाया गया है, और किसने बनवाया था? तो दिल्ली के सुल्तान शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। ये भी आपको याद रखना है, किसके द्वारा? तो शेर शाह सूरी के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड का निर्माण किया गया था, ठीक है? झारखंड में बात करेंगे तो झारखंड के 3 जिलों से होके गुजरता है। कौन-कौन हो जाएगा? तो एक हो जाएगा आपका धनबाद हो जाएगा, एक गिरिडीह हो जाएगा, इसके अलावा एक हो जाएगा आपका हजारीबाग। तो इस तरह से देखते हैं कि झारखंड के 3 जिलों से जो है जीटी रोज गुजरता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है? इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड के कौन सा जिला में अनुसूचित जातियों की सबसे अधिक संख्या है? सबसे अधिक यहाँ पर है, संख्या जोड़ दीजिएगा, संख्या है। पहला है रांची, दूसरा है खूंटी, तीसरा पलामू, चौथा है कोडरमा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पलामू में। यहाँ पर अनुसूचित जाति बोला है, इसका मतलब क्या हो गया? एसी हो गया। एसी लोग का जो है सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? तो आपका पलामू में है। अगर रांची की बात किया तो रांची में क्या है? एसटी। एसटी यानी कि अनुसूचित जनजातियों की सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? तो आपका रांची में है। और खूंटी में जो है एसटी यानी कि अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक जनसंख्या है, ये आपको याद रखना है। और कोडरमा की बात करेंगे तो कोडरमा में क्या है? कोडरमा में जो है अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के सबसे कम जनसंख्या है, कहाँ पर? आपका कोडरमा जिला में, ठीक है? इतना आपको याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? पहला 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 1। झारखंड में एकमात्र एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और वो कहाँ है? तो आपका वो है पहले बॉम्बे में हुआ करता था, इसीलिए क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा बॉम्बे ऑप्शन रहेगा, या तो बॉम्बे सही दिखा सकता है, लेकिन अभी जो है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ चला गया है? तो कांके मनातू में चला गया है, ठीक है? मनातू में चला गया है, जो कि आपका कांके एरिया में आता है। इतना आपको याद रखना है। अब बात करेंगे ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है, इनका निर्माण कब हुआ है? तो यह आपका 2009 में इसकी स्थापना हुई है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है? और आपको बता दें कि भारत का एक शिक्षण और शोध केंद्रीय विश्वविद्यालय है।
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारत के कुल लौह अयस्क भंडार में झारखंड लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत हिस्सा है? यानी कि पूरे भारत में जितना लौह अयस्क का भंडार है और झारखंड में जितना है, तो झारखंड का जो है लौह अयस्क वो भारत के कुल लौह भंडार में कितना प्रतिशत का योगदान करता है, ये पूछना चाहता है। पहला है 23%, दूसरा है 25.7%, तीसरा है 35%, चौथा है 40%। तो देखिए कभी-कभी जो है सवाल का जवाब जो है आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना पड़ता है। तो उसके हिसाब से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 25.7%। वैसे जो है इसका उत्तर क्या होता है? अधिकतर जगह लिखा मिलेगा 26%। ठीक है? 26% क्या है? लौह अयस्क का भंडार पूरे भारत का झारखंड में है। ठीक है? अगर इसको हम लोग बात करेंगे टन में तो 120 लाख टन। कितना? 120 लाख टन लोहे का उत्पादन होता है। ठीक है? कितना? 120 लाख टन लोहे का उत्पादन होता है। ठीक है? और झारखंड में लौह अयस्क का कुल भंडार की बात करेंगे तो कितना मिलियन टन है? तो आपको बता दें 4596.62 मिलियन टन भंडार है, भंडार की बात कर रहे हैं। चलिए, तो हो जाएगा आपका 26% जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग 25.7%। ठीक है? अगर आपका कोयला या बाकी खनिज का बात होता तो ये हो जाता आपका 40%। लेकिन यहाँ पर सिर्फ लौह अयस्क की बात हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड में डोमकच किस अवसर पर गाया जाता है? पहला बच्चों की जन्म, दूसरा है त्योहारों पर, तीसरा है शादी, चौथा है होली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी शादी पर। शादी पर आपका क्या है? डोमकच नृत्य किया जाता है और डोमकच गीत भी गाया जाता है। ठीक है? डोमकच एक्चुअली क्या है? तो आपको बता दें कि सदानों के शादी में जो होता है कि सभी पुरुष जो है बारात में चले जाते हैं। ठीक है? बारात में चले जाते हैं तो घर में महिलाएँ बच जाती है। अब महिलाओं की ज़िम्मेवारी होता है घर की रखवाली। अब रात के समय घर की रखवाली करने के लिए जो है सभी महिलाएँ जो है पुरुष वस्त्र धारण करके नृत्य संगीत का आयोजन करती हैं, जिसमें हँसी-मज़ाक के लिए जो है थोड़ा फुहड़ता भरा गाना भी गाती है, ठीक है? और नाचती-गाती हैं। उसमें जो है पुरुषों का शामिल होना वर्जित होता है। तो वही क्या कहलाता है आपका डोमकच कहलाता है। लेकिन साधारणतः भाषा में आपको ये याद रखना है कि शादी से संबंधित जो है नृत्य या संगीत है वो क्या है आपका डोमकच है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। और आपको बता दें कि बच्चों के जन्म पर कौन-सा गीत गाया जाता है? तो झनझाइन गीत। इसको कैसे याद रखेगा? तो बच्चा जन्म लेगा तो क्या बजाइएगा? झुनझुना, यही हो जाएगा, ठीक है? और होली पर क्या होता है? होली को जो है झारखंड में हम लोग क्या बोलते हैं? फगुआ बोलते हैं और होली में फगुआ गीत गाया जाता है। चलिए, होली का झारखंडी रूप को ही क्या कहा जाता है? फगुआ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि पलामू में कौन सी तिलहन का उत्पादन सबसे अधिक होती है? पहला है क्लस्टर बीज, दूसरा है तिल, तीसरा है अलसी का बीज, चौथा है सरसों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, पलामू का बात है तो आपको बता दें कि सबसे पहले आपको याद रखना है कि पलामू में जो है तिलहन का उत्पादन सबसे अधिक होता है झारखंड में से में। ठीक है, इसमें भी तिलहन का कौन सा चीज का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तिल का सबसे उत्पादन आपका पलामू में होता है। साथ ही आपको बता दें कि पूरे झारखंड में मक्का का उत्पादन भी सबसे अधिक पलामू में होता है। साथ ही आपको बता दें कि ये तो तिलहन हो गया, दलहन का भी उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो पलामू में होता है। ये सब आपको याद रखना है। तिलहन, दलहन, मक्का सब चीज़ का जो है सबसे अधिक उत्पादन आपका पलामू जिला में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि आंधी गीत को किस अवसर पर गाया जाता है? पहला है वसंत, दूसरा है शादी, तीसरा है शिकार, चौथा है सावन की पूर्णिमा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शादी के अवसर पर जो गाया जाता है गीत उसको आंधी गीत कहते हैं। साथ ही शादी के अवसर में जो गाया जाता है गीत उसको हम लोग डोमकच गीत कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? शादी वह लड्डू है जो खा के भी पछताता है, जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। तो क्यों ना खा के ही पछताया जाए। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि टिस्को कंपनी में किस खान से लो अयस्क की आपूर्ति होती है? पहला है बाबा बुदन खान, दूसरा है नोआमुंडी खान, तीसरा है बेला दिलाह, चौथा क्योंझर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नोआमुंडी। नोआमुंडी खान से प्राप्त होता है टिस्को के लिए लोह अयस्क। इतना आपको याद रखना है। और ये नोआमुंडी कहाँ है? तो ये आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला में है। कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम जिला में है। और पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है 1990 में।
इतना आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि टिस्को कंपनी कहाँ है? तो टिस्को कंपनी आपका जमशेदपुर शहर में है। कहाँ है? जमशेदपुर शहर में है। और कहाँ पर है? तो साकची नामक स्थान पर है। कहाँ पर? साकची नामक स्थान पर है। और ये जो टिस्को कंपनी है, इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदजी नसरवानजी टाटा के द्वारा किया गया है। ठीक है? और जो आपको बता दें कि कोई कंपनी है तो वहाँ पर नदी होना ज़रूरी है। तो ये कंपनी किस नदी के किनारे है? तो स्वर्ण रेखा। ठीक है? स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के किनारे स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो इसी टिस्को कंपनी के लिए लौह अयस्क कहाँ से मिलता है? तो आपका नोआमुंडी से। और नोआमुंडी कहाँ है? तो आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड के पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री कौन थे? पहला है शिबू सोरेन, दूसरा है मधु कोड़ा, तीसरा है बाबूलाल मरांडी, चौथा है रघुवर दास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिबू सोरेन। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा हम टाइम लेंगे। तो आप जानते हैं कि हमारा झारखंड जो है एक अलग नया राज्य कब बना था? 15 नवंबर। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है बिहार से जो है 46% भूभाग काट करके अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया जाता है। और जब अलग झारखंड बनता है तो झारखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं, कौन बनते हैं? आपके बाबूलाल मरांडी। और बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक पार्टी से थे? तो बीजेपी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। ठीक है? और बाबूलाल मरांडी जब 2003 में जो है सीएम पद से हट जाते हैं, उसके बाद दूसरा मुख्यमंत्री झारखंड के बनते हैं, वो कौन बनते हैं? आपके अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा हैं झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री। और ये भी किस पार्टी के थे? तो बीजेपी के थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के। उसके बाद जो है झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री बनते हैं, कौन बनते हैं? शिबू सोरेन, जो कि झारखंड के पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है? और शिबू सोरेन किस राजनीतिक पार्टी के होते हैं? तो ये आपके जेएमएम, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के होते हैं। अब शिबू सोरेन के बारे में जो है क्वेश्चन 101 क्वेश्चन परसेंट क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए शिबू सोरेन के बारे में थोड़ा सा बात करना होगा। तो शिबू सोरेन जो हैं, इन्हें लोग प्यार से क्या बोलते हैं? गुरुजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुजी। साथ ही इन्हें क्या बोला जाता है? तो इन्हें दिसोम गुरु भी बोला जाता है। ठीक है? और आपको बता दें तो शिबू सोरेन का जन्म जो है कहाँ हुआ था? आपका रामगढ़ जिला में हुआ था। ठीक है? रामगढ़ जिला के नेमरा गाँव में हुआ था। तो कब हुआ था? तो जनवरी 1944 में हुआ था। इतना आपको याद रखना है। ठीक है? इनका जो है इन्हीं साल मृत्यु हो गया है। कब हो गया है? तो 4 अगस्त। 4 अगस्त आपका 2025 को इनकी मृत्यु हो गई है, इसीलिए इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अब बात करेंगे, शिबू सोरेन जो है झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कितने बार? तो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है? और सबसे कम समय के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री रहने का भी गौरव इन्हीं को प्राप्त है। साथ ही आपको बता दें कि जेएमएम की स्थापना जो हुआ था कब? 1973 में। उस जेएमएम का स्थापना वाले सदस्य में भी शामिल कौन थे? आपके शिबू सोरेन थे। इतना आपको याद रखना है, इन्हीं में से में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिबू सोरेन झारखंड के पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री हैं। तो मधु कोड़ा कौन है भाई? मधु कोड़ा झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री हैं। क्या है? झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री हैं। और वर्तमान में ये क्या है? तो वर्तमान में ये बीजेपी के नेता हैं या बीजेपी के सदस्य हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है? बाबूलाल मरांडी की बात करेंगे तो ये क्या है? झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। इनका कार्यकाल रहा है 2000 ईस्वी से लेके 2003 ईस्वी तक। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे रघुवर दास की, तो ये झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी। गैर आदिवासी मतलब समझ रहे हैं? झारखंड में अब तक जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं, वो सभी आदिवासी रहे हैं, लेकिन रघुवर दास पहला व्यक्ति हैं जो गैर आदिवासी, यानी कि आदिवासी नहीं रहे थे। ठीक है? ये गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। चलिए, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिबू सोरेन। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड के किस जिले में हरिहर धाम है? पहला है रांची, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है गिरिडीह, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गिरिडीह जिला में आपका क्या है? हरिहर धाम है। और गिरिडीह जिला में कहाँ है? तो गिरिडीह जिला के बगोदर में है। कहाँ पर है? बगोदर में है, ये भी आपको याद रखना है। और यह एक मंदिर है जिसे हरिहर धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो है शिवलिंग है, यानी कि ये शिव मंदिर है। यहाँ पर जो शिवलिंग है उसकी ऊंचाई कितनी है? बहुत ऊंचा है। कितना है? 65 मीटर है, बहुत ऊंचा है। और यह शिवलिंग एक मंदिर है। ठीक है? ये शिवलिंग है, वही शिवलिंग एक मंदिर है। जबकि इसके अंदर एक एक छोटा और शिवलिंग स्थापित है, जिसकी पूजा की जाती है। यानी ये किस तरह से आपको बताते हैं, तो ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग के आकार का मंदिर है और इसके अंदर में और शिवलिंग है। ठीक है?
आपको बता दें कि इस मंदिर के बारे में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य या बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहा जाता है और वो कौन-सा बात है? तो आपको बता देते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जिनकी शादी नहीं हो रही है, वो यहाँ आते हैं तो बात बन जाती है। और इसी कारण जो है इस मंदिर को चट मंगनी पट ब्याह के नाम से भी जाना जाता है। तो जिन लोगों का जो है शादी में अड़चन हो रहा है और शादी करने का बहुत मन कर रहा है, तो आप लोग एक बार चले जाइए कहाँ? तो एक बार हरिहर धाम चले जाइए। वहाँ जाइएगा तो कुछ ही दिन बाद जो है आपका शादी लग जाएगा और आप भी मकर जाल में फँस जाइएगा। ठीक है? तो यह कहाँ? गिरिडीह जिला में। अब गिरिडीह की बात करेंगे तो ये जिला बना है आपका 4 दिसंबर। 4 दिसंबर 1972 को गिरिडीह जिला की स्थापना हुआ है। और गिरिडीह में ही आपका क्या है पारसनाथ की पहाड़ी है और पारसनाथ पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। कितनी ऊंचाई है? सबसे ऊंची बोल रहे हैं तो मीटर में नापिएगा तो 1365 मीटर है और फीट में नापिएगा तो 4478 फीट है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़िए सर, एक एक गो में रुक जाते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बचवा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर क्या है? लई गजब क्वेश्चन है। पहला है 15.6%, दूसरा है 57.1%, तीसरा है 75.4 और चौथा है 26.2। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि साक्षर किसको कहा जाता है। तो जो है सरकारी दस्तावेज के अनुसार जो है कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा को बोल सकता है और लिख सकता है, तो उन्हें पढ़ सकता है और लिख सकता है, तो क्या कहलाता है? साक्षर कहलाता है। कौन क्लास तक है? 1 क्लास 2 क्लास उससे मतलब नहीं रखता है। अब बात करेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर कितनी है? तो झारखंड की साक्षरता दर 66.4 है। ये आप सभी जानते हैं। जिसमें पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुष साक्षरता दर आपका है 76.84 और महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 55.4। ये आपका क्लियर है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ दिया है कि अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 57.1, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं 57.10%। ये अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर है। ठीक है? चलिए, अगर आपसे पूछता है कि अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है झारखंड में, तो 2011 की जनगणना के अनुसार है 86,45,042 है, जिसको अगर प्रतिशत में निकालते हैं, झारखंड के कुल आबादी में प्रतिशत करके निकालते हैं, तो 26.2% हो जाता है। चलिए, इतना डिटेल बता दिए, बी है ये वाला, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे कम है प्रतिशत में? पहला है रांची, दूसरा है कोडरमा, तीसरा है साहेबगंज, चौथा है लातेहार। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे कम है प्रतिशत के दृष्टिकोण से पूछा है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कोडरमा में। ठीक है, कोडरमा में है आपका क्या है एसटीओ की जनसंख्या जो है प्रतिशत के मामले में सबसे कम है। अब कोडरमा की बात की जाए तो कोडरमा को क्या कहा जाता है? भारत की अभ्रक की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि कोडरमा में जो है आपका बहुतायत मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। और आपको बता दें कि कोडरमा में जो है आपका उच्च क्वालिटी का या उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे रूबी कहा जाता है, इतना आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि जिस क्षेत्र में अभ्रक पाया जाता है, उस क्षेत्र में आपका क्या है? अभ्रक मूलक मिट्टी पाया जाता है। अभ्रक मूलक मिट्टी मतलब क्या हो जाता है कि उनका पहचान है कि वह हल्का गुलाबी होगा। गुलाबी होने के साथ-साथ वह हल्का चमकीला भी होता है। और आपको बता दें कि झारखंड में जो है कोडरमा जो है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपका गिरिडीह जिला, ठीक है? गिरिडीह जिला हो गया, आपका हजारीबाग जिला है, यहाँ से भी आपका क्या है अभ्रक पाया जाता है। तो हो जाएगा आपका कोडरमा में जो है आपका अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत में सबसे कम है। ठीक है? और सबसे अधिक प्रतिशत में कहाँ है? तो प्रतिशत की दृष्टि से खूंटी जिला में क्या है? आपका एसटी लोगों की जनसंख्या सबसे अधिक है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि सैनिक जय मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ था? पहला है हजारीबाग, दूसरा है रामगढ़, तीसरा रांची, चौथा है देवघर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रांची में। ठीक है, तो आपको बता दें कि रांची में जो है 1857 की क्रांति कब भड़का था? तो 2 अगस्त।
2 अगस्त 1857 को रांची में जो है आपका 1857 की क्रांति भड़का था, जिसमें जो है आपके जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खां और सूबेदार जयमंगल पांडे के नेतृत्व में जो है यहाँ के लोगों ने जो है क्या है अधिकारियों की कोठियां जला दी और जेल से कैदियों को छुड़ा लिया और गोशने चर्च पर तोप के गोले दागकर क्षतिग्रस्त कर दिए थे। ठीक है, तो ये हो रहा है 2 अगस्त 1857 की बात। और इस समय जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? जयमंगल पांडे कर रहे थे। कहाँ? रांची में। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपसे जो पूछा जाएगा वो क्या है कि झारखंड में सबसे पहले 1857 की क्रांति कहाँ शुरू हुई थी? तो ये हुआ था आपका रोहनी गांव में शुरू हुई थी। और रोहनी गांव कहाँ है भाई? तो रोहनी गांव देवघर में है। और देवघर जिला कब बना भाई? तो ये बना है 1983 में। अब हम बोले कि भाई 1857 की क्रांति सबसे पहले रोहिणी गांव में हुआ था, तो कब हुआ था? तो 12 जून 1857 को रोहिणी गांव में 1857 का क्रांति झारखंड में सबसे पहले हुआ था। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? पहला है बैगा, दूसरा है नागा, तीसरा है होरोको, चौथा है होड़ो जगर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, होरोको। होरोको को होड़को भी लिख सकते हैं इस तरह से, होड़को। ठीक है, तो मुंडा जनजाति लोग जो है स्वयं को होड़को कहलाना पसंद करता है और अपनी भाषा को क्या कहते हैं? अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। ठीक है। और आपको बता दें कि मुंडा जनजाति क्या है? झारखंड की जो है तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा जो है आपका मुंडारी है। और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि बोकारो स्टील प्लांट लो अयस्क की प्राप्ति किस खान से करता है? ठीक है, यानी कि बोकारो में भी आपका क्या है? बोकारो में स्टील प्लांट है और उसके लिए लो अयस्क कहाँ से मिलता है? ये क्वेश्चन है। पहला है बाबा बुदन से, दूसरा है नोआ मुंडी से, तीसरा है झरिया, चौथा है क्योंझर से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंझर। नोआ मुंडी कहाँ सप्लाई करता है? ये तो टिस्को कंपनी करता है। क्योंझर कहाँ सप्लाई कर रहा है? तो ये कर रहा है बोकारो स्टील प्लांट को। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, क्योंझर। क्या हो जाएगा? क्योंझर। अब आप बात करेंगे बोकारो स्टील प्लांट की। ठीक है, तो बोकारो स्टील प्लांट ध्यान से देखिएगा, आपको एग्जाम लिखना है ना। बोकारो स्टील प्लांट ये वाला हो गया, तो इसको जो है लो अयस्क कहाँ से मिल रहा है? तो क्योंझर से मिल रहा है। कोकिंग कोयला, कोकिंग कोयला, कोयला लिखते हैं, ये कहाँ से मिल रहा है? तो ये इसको झरिया से मिल रहा है। साथ ही चूना पत्थर कहाँ से मिलता है? तो मध्य प्रदेश से चूना पत्थर मंगाता है कौन? बोकारो स्टील प्लांट। अब बोकारो स्टील प्लांट की बात करेंगे तो ये जो है 1964 में स्थापित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो माराफारी नामक स्थान पर। इसलिए बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी बताया जाता है। और किस देश की सहायता से किया गया है? तो सोवियत संघ रूस देश की सहायता से इसकी स्थापना की गई है। इसी कारण जो है बोकारो को क्या कहा जाता है? स्टील सिटी कहा जाता है। और बोकारो जो है 1991 में जिला बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड में इस जनजाति के लड़के किस जनजाति के लड़के और लड़कियों के लिए जतरा से महत्वपूर्ण कोई दूसरा त्योहार नहीं है? इस नहीं, यहाँ पर लिख लीजिएगा किस, पप्पी वाला किस नहीं, किस। ठीक है, अलग किस। तो झारखंड में किस जनजाति के लड़के और लड़कियों के लिए जतरा से महत्वपूर्ण कोई दूसरा त्योहार नहीं है? पहला है उरांव, दूसरा है खड़िया, तीसरा बिरजिया, चौथा है संथाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उरांव। उरांव जनजाति के जो है सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है भाई? तो आपको बता दें, जतरा। ठीक है, जतरा। क्योंकि जतरा में ही होता क्या है कि लड़का लड़की लोग जो है पसंद पसंद करा करी होता है कि पसंद किए हम लड़का को, लड़की की पसंद उसको। उसके बाद माँ बाप को बताता है, माँ बाप जो है अगुआ को भेजता है, फिर बातचीत होता है, उसके बाद शादी का सिलसिला शुरू होता है। इसलिए क्या है कि ये जतरा जो है सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है उरांव जनजाति के लिए। अब उरांव जनजाति की बात करेंगे तो ये झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा कुड़ुक है। इसीलिए ये लोग जो है स्वयं को कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं। और आपको बता दें कि कुड़ुक भाषा को जो है लिखने के लिए तोलंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो तोलंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और तोलंग सिकी लिपि को लिखना है ये तो ठीक है, लेकिन कुड़ुक लिखने के लिए तोलंग सिकी अच्छा ठीक है। और ये जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। इतना आपको उरांव जनजाति के बारे में याद रखना है।
और एक बात आपको बताना ही होगा, क्योंकि उरांव सर ट्यूटोरियल चैनल है, तो एक बताना होगा कि उरांव जनजातियों का जो है सबसे प्रमुख देवता का नाम क्या है? धर्मेश है। और धर्मेश जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है। ये आपको याद रखना है। बाकी ऑप्शन का थोड़ा-थोड़ा बता दीजिए सर। हाँ, बताते हैं। खड़िया जनजाति के बारे में बता दें, तो झारखंड में जो है सबसे अधिक ईसाईकरण किस जनजाति का हुआ है? तो किताब के अकॉर्डिंग जो है खड़िया जनजाति का सबसे अधिक ईसाईकरण हुआ है। बिरजिया का पारंपरिक पेशा क्या है? लोहा गलाना। ठीक है, और बिरजिया क्या है? 8 आदिम जनजाति में से ही एक है। ठीक है? चलिए, संथाल तो क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। कौन नहीं जानता है भाई? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि सरहुल पर्व को मुंडा जनजाति के लोग किस नाम से जानते हैं? पहला है देसाई, दूसरा है मंडा, तीसरा है बा पर्व, चौथा है करम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बा पर्व। सबसे पहले आपको बता दें कि सरहुल जो है झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है। इसमें जो है आपका क्या है? साल वृक्ष की पूजा की जाती है। साल वही सखुआ कहते हैं जिसको, जो कि झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। अब बात की जाए सरहुल की, तो सरहुल जो है कब मनाया जाता है? ये जो है आपका चैत्र माह में, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है? ये तो हो गया झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार। अब इस सरहुल त्योहार को ही मुंडा जनजाति के लोग क्या कहता है? बा परब कहता है। ठीक है? क्या कहता है? बा परब कहता है। और संथाल जनजाति के लोग क्या कहता है? बहा परब कहता है। उरांव जनजाति के लोग क्या कहता है? तो खद्दी कहता है। खद्दी बेचा के बर के हरो, ऐसे कहता है। ठीक है? तो बाकी पर्व के बारे में बताते हैं। मंडा पर्व जो है भगवान शिव से संबंधित त्योहार है, और इसे भगवान शिव का सबसे कठोरतर उपासना भी कहा जाता है। ठीक है? और यह जो है आपका बैसाख के महीने में मनाया जाता है। कब? बैसाख के महीने में मनाया जाता है। और इसमें जो होता है लड़का उपासक होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? भगता बोलते हैं। और लड़की उपासक या महिला उपासक होता है, उसे क्या कहा जाता है? सोक्ताइन कहा जाता है। ठीक है? क्या कहा जाता है? सोक्ताइन। और आपको बता दें कि इस त्योहार में जो है मंडा पर्व में जो है आ, अंगारों पर चलना होता है। अंगारों पर नंगे पांव चलना होता है। और उस विधि को क्या कहा जाता है? तो उस विधि को फूल खुंदी भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि जो भक्ता लोग होता है, उसको जो है पीठ में कील केवल लटका के ऊपर घुमाया जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको धुआंसी कहा जाता है। ये सब जो है मंडा पर्व के बारे में आपको याद रखना है। करम के बारे में भी थोड़ा सा बता दें, तो करम जो है आपका भादो माह के एकादश में मनाया जाता है। और इसमें जो है करम नाम की डाली की, यानी वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है। और यह जो है भाई बहनों पर आधारित त्योहार है। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, बापरब। क्वेश्चन नंबर आपका 22 कहता है कि बिरहोर जनजाति के निवास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? पहला है गांव, दूसरा है टांडा, तीसरा है धूमकुड़िया, चौथा है अखाड़ा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टंडा। बिरहोर जनजाति के बारे में बताते हैं, तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है। उन्हीं में से 8 क्या है? आदिम जनजाति। और इस 8 आदिम जनजाति में से एक आपका बिरहोर जनजाति है। जिसमें बिरहोर शब्द है, इसका अर्थ क्या हो जाता है? इसका अर्थ हो जाता है जंगल का आदमी। क्या हो जाता है? जंगल का आदमी हो जाता है। और आपको बता दें कि ये जो बिरहोर जनजाति है, इनका जो है झारखंड में सबसे अधिक जमाव कहाँ है? तो आपका हजारीबाग जिला में है। कहाँ पर है? हजारीबाग जिला में है। और आपको बता दें कि इनके निवास स्थल को क्या कहा जाता है? टांडा कहा जाता है। साथ ही आपको बता दें कि बिरहोर जनजाति के बीच जो है आपका क्या है? कोहबर चित्रकारी प्रचलित है। कौन सी? तो कोहबर चित्रकारी प्रसिद्ध है। ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी का थोड़ा सा बता दें सर। धूमकुड़िया क्या है? उरांव जनजाति। ठीक है? उरांव जनजाति का जो है युवा गिरी को क्या कहा जाता है? धूमकुड़िया कहा जाता है। अखाड़ा क्या है? उरांव जनजाति का जो है डांस नृत्य स्थल जो है वो क्या है? आपका अखाड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड के किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है? पहला है रांची, दूसरा है जादूगोड़ा, तीसरा है घाटशिला, चौथा है गढ़वा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी, जादूगोड़ा में। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है? इसके अलावा आपको बता दें कि यूरेनियम कहाँ कहाँ से मिलता है? ढालभूमगढ़, बगाज, केरुआ, डुमरी आदि क्षेत्रों में भी आपका यूरेनियम पाया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से आपका क्या है? जादूगोड़ा में मिलता है। और जादूगोड़ा कहाँ है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आएगा। ये भी आपको याद रखना है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? तो ये बना है 1990 में।
अब बात करेंगे ये जो जादू गोड़ा है, यहाँ पर यूरेनियम निकाला जाता है। कब से निकाला जाता है? तो यूरेनियम की खुदाई यहाँ पर 1967 ईस्वी से की जा रही है और इसका ज़िम्मेवारी कौन लिया है? तो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये खुदाई की जाती है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ने से थोड़ा सा पहले बता दें सर घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घाटशिला जो है आपका तांबा के लिए फेमस है और ये घाटशिला कहाँ है? तो ये भी आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला में है। गढ़वा के बारे में थोड़ा-सा बताइए सर? तो गढ़वा को बताते हैं कि गढ़वा जिला बना है 1991 में और गढ़वा जो है झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। साथ ही आपको क्या जानना है कि गढ़वा एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो हो जाएगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा है छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि रांची जिले में कौन सी जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है? पहला है गोंड, दूसरा है सूर, तीसरा हो, चौथा है मुंडा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मुंडा। आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी जनजाति है जिसका सिर्फ और सिर्फ रांची में ही निवास स्थल है और कहीं नहीं है। लेकिन वास्तविकता में क्या है कि मुंडा जनजाति भी सभी जिले सभी राज्य में मिलेंगे, लेकिन हमें जो है किताब के अकॉर्डिंग भी याद रखना होगा क्योंकि हमें एग्जाम पास करना है, बहुत ज़्यादा महान बनने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मुंडा जनजाति का जो है झारखंड के रांची में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। अब मुंडा जनजाति के बारे में पहले ही बताए थे कि मुंडा जनजाति जो है झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है, इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा है मुंडारी और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। कोई दिक्कत नहीं। आपको बता दें कि भारत का सबसे बड़ी जनसंख्या कौन सी है? तो भील है, भील। उसके बाद कौन आता है? तो उसके बाद गोंड आता है। उसके बाद कौन आता है? तो उसके बाद संथाल आता है और संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनसंख्या है और मुंडा कौन सी? तो मुंडा तीसरे नंबर में है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड में 50 एकड़ जमीन में एक बड़ा टैंक कहाँ पर स्थित है? टैंक का मतलब यहाँ पर हो जाता है तालाब की बात हो रहा है। ठीक है, पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है बसंत राय, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बसंत राय। ठीक है, तो इसके बारे में क्या कहा जाता है ये सब आपको डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये कहाँ पर है? तो ये आपका गोड्डा जिला में है। ठीक है, बसंत राय कहाँ पर है? तो गोड्डा जिला में है और गोड्डा जिला बना है 1983 में। ये क्लियर हो गया गोड्डा वाला मैटर। अब बात करेंगे बसंत राय की। तो बसंत राय क्या है? एक तालाब है या इसको झील भी दे सकता है नाम या इसको टैंक भी कह सकता है। तो ये जो है आपका कितना? तो 50 एकड़ जमीन में फैला हुआ है और इसके पीछे एक दंत कथा या पौराणिक कथा बोला जाता है। क्या कहा जाता है कि आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति धरती में पैदा नहीं लिया है जो इसको जो है पार कर जाए। इस तालाब को पार करने नहीं सकता है, चाहे तैर के हो या हाथी में बैठ कर या नाव से, किसी भी प्रकार का प्रयोग कर ले, कोई भी उपाय कर ले, लेकिन बसंत राय तालाब को जो है पार नहीं कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई उसके अंदर जाता है, बीच में कोई पानी का जो है स्रोत है उसको खींच लेता है और वह उसी में जल समाधि ले लेता है। तो ये बड़ा चैलेंजिंग चीज़ है। कहाँ है? तो गोड्डा में है। कोई अगर गए हैं, देखे हैं तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड के किस जिला में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बनाना है या है? पहला है बोकारो, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है रांची, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रांची में। ठीक है, तो देश में पहली बार झारखंड में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग क्लियर हो गया है और झारखंड प्रदेश में शारीरिक शिक्षा और खेलों की शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण के उद्देश्य से राजधानी रांची में देश का और राज्य का प्रथम खेल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। ये आपको याद रखना है। ये यूं कहे कि खुल चुका है। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा आपका रांची। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड की कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि करती है? पहला है मुंडा, दूसरा है लोहार, तीसरा है सौरिया पहाड़िया, चौथा है बिरहोर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया के द्वारा क्या है? स्थानांतरण कृषि की जाती है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि स्थानांतरण कृषि क्या है। तो देखिए, जंगल को पहले जो है, जंगल जो झाड़ी वाला इलाका है उसको पहले काटिए। काटने के बाद वहाँ जो झाड़ी है उसको सूखने दीजिए, फिर उसमें आग लगा दीजिए। आग लगाइएगा तो जो जल के जो राख कोयला उला होता है उससे जो होता है क्या है, उस क्षेत्र में उपजाऊ बन जाता है
और जब तक वहाँ उपजाऊ है खेती कीजिए, और जब उपजाऊ खत्म हो गया तो दूसरी जगह चले जाइए। यानी कि घूम-घूम के खेती करना क्या कहता है, कहलाता है झूम कृषि कहलाता है, और झूम कृषि ही आपका क्या कहलाता है, तो स्थानांतरण कृषि कहलाता है। और स्थानांतरण कृषि कौन करता है, तो आपका शौरिया पहाड़िया करती है, और शौरिया पहाड़िया जो है आपका झारखंड का क्या है, आदिम जनजाति है, ठीक है। और इस शौरिया पहाड़िया द्वारा जो है आपका क्या है, माल्टो भाषा बोली जाती है, और माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। इतना आपको समझना है और बाकी कुछ भी नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा दी गई है। पहला है 5वीं अनुसूची में, दूसरा है 6ठी, तीसरा है 7वीं, चौथा है 8वीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 5वीं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के एक के तहत संवैधानिक प्रावधान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 6A में क्या है, ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, तो 5वीं अनुसूची जो है आपका क्या है, आदिवासियों को, हर आदिवासियों को जानना चाहिए कि 5वीं अनुसूची क्या है। ठीक है, इसके तहत जो है बहुत अच्छी बात कही गई है और बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। उसके लिए अगर एक अलग से पाठ किया जाए तो घंटों 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो 5वीं अनुसूची बस इतना जानिए जो कि आपका क्या है, अनुसूचित क्षेत्र को परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 29 आपका कहता है कि झारखंड की कौन सी जनजाति को एक बहादुर मार्शल जनजाति कहा जाता है। पहला है सूर, दूसरा है कोरवा, तीसरा है पहाड़ी खड़िया, चौथा है खिरवार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी खिरवार। खिरवार जनजाति को क्या कहा जाता है, मार्शल बहादुर जनजाति कहा जाता है। और खिरवार जनजाति जो है अपनी सत्य, अहिंसा और अपने वादे के लिए जो है जान तक त्याग देने के लिए रेडी रहती है, ऐसा खिरवार जनजाति है। और इस खिरवार जनजाति को क्या कहा जाता है, तो खिरवार जनजाति को कहा जाता है आपका लड़ाकू जनजाति या लड़ाका जनजाति भी कहा जाता है। साथ ही आपको बता दें कि लातेहार में जो है इस जनजाति को क्या कहा जाता है, तो खिरवार जनजाति को लातेहार में 18 हजारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 18 हजारी के नाम से भी जाना जाता है। इनका निवास स्थल की बात किया जाए तो इनका निवास स्थल पलामू, लातेहार, गढ़वा, लोहरदगा, रांची और हजारीबाग है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है खिरवार जनजाति के बारे में। तो हो गया खिरवार। असुर को बताए, असुर को जो है, ये पहली बात तो क्या है, झारखंड का आदिम जनजाति है। ठीक है, और यह क्या है, झारखंड का सबसे प्राचीन जनजाति है। और इनका पारंपरिक पेशा क्या है, लोहा गलाना। पारंपरिक मतलब जो पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, वो पेशा क्या है, लोहा गलाना है। और असुर द्वारा जो है असुरी भाषा बोली जाती है जो सामान्यतः लुप्त प्राय यानी कि समाप्त होने के कगार में है। कोरवा भी क्या है, आपका आदिम जनजाति है। ठीक है, चलिए पहाड़ी खरिया भी क्या है, आदिम जनजाति है। तो खैरवार के बारे में इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड में दलमी पुरातात्विक स्थल है, यह किस नदी के तट पर है। पहला है शंख नदी, दूसरा है अजय नदी, तीसरा है दामोदर नदी, चौथा है स्वर्णरेखा नदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी। तो झारखंड के कई क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का अवशेष पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें से है धनबाद के दलमी है, दलगी है, और बुधपुर में जो है अनेक बौद्ध स्मारक बने हैं। ठीक है, तो ये दलमी कहाँ पर है, तो ये आपका धनबाद में है। और बुद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पर पुरातात्विक स्थल है, और किस नदी के किनारे है, तो ये आपका दामोदर नदी के किनारे है। इतना आपको याद रखना है। अब धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद 1956 में जिला बना है, और धनबाद को क्या कहा जाता है, भारत की कोयला की राजधानी या झारखंड की कोयला नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, धनबाद में ही आपका क्या है, वासेपुर शहर है, और वासेपुर शहर पर एक बॉलीवुड पिक्चर बना है जिसे गैंग ऑफ वासेपुर बोलते हैं, जो कि झारखंड के धरती पर बना है। तो वो पिक्चर क्या है, महत्वपूर्ण है और उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर दामोदर की बात हुआ है तो दामोदर के बारे में बताते हैं, फिर ये आखिरी क्वेश्चन है तो डिटेल बता ही देते हैं। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल टोरी में हुआ है, और टोरी कहाँ है, तो टोरी आपका लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला कब बना है, तो लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 को। ये क्लियर बात हो गया।
अब ये जो दामोदर नदी है, इसी को क्या कहा जाता है? देव नदी भी कहा जाता है, ठीक है? देव नदी। साथ ही इस दामोदर नदी को क्या कहा जाता है कि यह जो है झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। साथ ही इसको क्या कहा जाता है? तो यह आपका क्या है? झारखंड का सबसे लंबी नदी है। तो लंबी कहने से होगा, कितना लंबा है बताइए? तो झारखंड में 290 किलोमीटर का क्या है? इसका प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है? इतना आपको याद रखना है। अब दामोदर नदी को और भी कुछ कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपका बंगाल का शोक कहा जाता है। शोक मतलब दुःख की बात, तो दुःख की बात क्यों है भाई? क्योंकि इसमें जो है अत्यधिक बाढ़ आता है, जिससे काफ़ी जान-माल की क्षति होती है। तो हो जाएगा आपके ये दामोदर नदी। अब शंख नदी की बात करेंगे तो ये कहाँ से निकलती है? चैनपुर से निकलती है। और ये चैनपुर कहाँ है सर? तो ये चैनपुर आपका गुमला जिला में है। और गुमला जिला कब बना है सर? तो ये बना है 1983 में। इतना आपको याद रखना है। अब बात करेंगे अजय नदी की। तो अजय नदी जो है आपका मुंगेर से निकलता है। मुंगेर कहाँ है सर? तो मुंगेर आपका बिहार राज्य में है। और बिहार क्या है? हमारा बड़ा भाई है। बिहार से हम लोग अलग होके झारखंड राज्य का निर्माण किए हैं। स्वर्णरेखा की बात कहता है तो स्वर्णरेखा रांची के नगरी गांव से निकलता है। जिस जगह से निकलता है उस जगह को रानी चुआ कहते हैं, ठीक है? और आपको बता दें कि झारखंड का एकमात्र नदी जो है स्वर्णरेखा, जो जो स्वतंत्र रूप से जाके आपका क्या है, बंगाल के खाड़ी में गिरती है। इतना आपको याद रखना है। और इस स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या है, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात स्थित है। इतना आपको याद रखना है। और इस स्वर्णरेखा नदी पर बहुत कुछ है। इस स्वर्णरेखा नदी के किनारे ही आपका क्या है, जमशेदपुर शहर बसा है। कौन-सा? तो जमशेदपुर शहर बसा है। और इस स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या है, तो चांडिल डैम बना हुआ है। और इस स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या है, तो पालना डैम बना हुआ है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है? तो इसका सही आंसर 30 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दामोदर। तो देखिए, आपको जो है इतना खतरनाक और इतना एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण वाला क्लास कराए हैं, तो क्लास देख के जाने से पहले तो एक लाइक तो 100% करके ही रहिएगा। साथ में कुछ ना कुछ कमेंट कीजिएगा ताकि हम आपके भावनाओं, आपके बात, आपके विचारों को समझ पाएँ या सुन पाएँ। ठीक है? बस इतना सा कृपा कर दीजिएगा ताकि हम जो है अगले दिन भी क्लास लाने के लिए काफ़ी जोश-जुनून के साथ लेके आ जाएँ। अगर किसी को कुछ बातचीत करना है, कुछ वार्तालाप करना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26। इसमें जो है आप लोग मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।